स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 की भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, वो बाहर जैसा वैसा ही दिखता है कि इसके अंदर भी कुछ है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, उसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। ठीक है, और जो तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक से खोद चुके हैं। ठीक है, आगे में है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर से 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर में आते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, आंतरिक मतलब इसके अंदर वाला भाग क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतें से बनी होती है। जो जैसे एक तो प्याज होता है उसकी कई परत होते हैं, जस्ट वैसे ही कि जैसे पृथ्वी में भी कई परत होते हैं। पृथ्वी की सबसे सतह की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको पपटरी कहते हैं। यह सबसे लंबी परत होती है, पतली परत होती है, सॉरी, यह सबसे पतली परत होती है। ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसको हम लोग पपटरी कहते हैं, वो सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में सतह में 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये महाद्वीपीय संहति में क्या है, 35 किलोमीटर तक है और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। जो पपटरी है वो महाद्वीपीय संहति में सिलिका एवं एल्यूमिना जैसी खनिजों से बनी हुई है, इसीलिए इसे सी मतलब सिलिका तथा एल मतलब एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक है, और महासागर की पटरी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, जिसको हम लोग सीमे जिसे हम सीमे कहते हैं। सी मतलब सिलिका और मी मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। और आगे चले तो पपटरी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर मतलब इसको कह सकते हैं 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। इसकी सबसे आंतरिक परत मतलब जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं ना, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। जो क्रोड है उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है। निकेल और लोहे के बने होने के कारण इसे हम लोग नीफे कहते हैं, जो नी मतलब निकेल और फे मतलब फेरस कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंच है, मतलब इसका जो हाइट, ये जो है हाई टेम्परेचर होता है इसमें और हाई प्रेशर भी होता है। इसको आगे है सेल एवं खनिज। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही पटरी है। ठीक है, और 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। आगे है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं सेल एवं खनिज। ठीक है, पृथ्वी की पटरी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होती है। ठीक है, पृथ्वी की पटरी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। पृथ्वी की पटरी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। जब सेल है वो विभिन्न रंग के हो सकते हैं, मतलब अलग अलग रंगों को हो सकते हैं, अलग अलग आकारों को हो सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। जो सेल की प्रकार है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है आग्नेय सेल, जिसको इग्निशियस सेल भी कहते हैं। दूसरा है अवसादी, तीसरा है कांतरित सेल। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आग्नेय सेल क्या से बनती है, और हम इसे इसको हम देखने वाले हैं कि ये कैसे बनती है और कहाँ पाई जाती है। ठीक है, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो द्रवित मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा जो है वो ज्वालामुखी से निकलने वाला एक तो पदार्थ है, उसको क्या होता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। जो आग्नेय सेल है उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल भी कहेंगे। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बाह्यभेदी सेल। ठीक है, अंतर्भेदी सेल हम लोग जानेंगे कि क्या होती है, कैसे होती है, मतलब ये कैसे बनती है। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं, वो कितनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लाल पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, लाल द्रवित मैग्मा ही क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जो पृथ्वी के आंतरिक मतलब जो ज्वालामुखी के से
के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक मतलब अंदर से निकलकर सतह पर आ जाता है। पटरी पर सॉरी जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब पृथ्वी के अंदर से जो निकलने वाला लावा है पृथ्वी की सतह पर आते ही बहुत तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पटरी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि बहिर्वेदी आग्नेय सेल किसको कहेंगे और ये कैसे बनता है। ठीक है, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। इनकी जो रचना होती है महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक है, जो बेसाल्ट है जो दक्कन पठार का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। हम लोग जो देखे हैं बहिर्वेदी आग्नेय सेल, ये कैसे होता है, ये ज्वालामुखी के द्वारा जो अंदर का जो लावा है बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहेंगे। अब देखेंगे अंतर्वेदी सेल कैसे बनता है। ठीक है, द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपटरी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। जो ग्रेनाइट है ऐसे ही सेल का उदाहरण है जो धीरे धीरे ठंडा होकर बना हुआ होता है। ठीक है, लोई लेई या मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए मतलब छोटे छोटे पीस करने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो छोटे छोटे चूर्ण करने वाला मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ने वाले जो होते हैं, जो पत्थरों का जिन पत्थरों का उपयोग किया जाता है वो ग्रेनाइट के ही बने होते हैं। ठीक है, आगे चले तो सेल लुढ़क कर या चटक कर, ठीक है, सेल लुढ़क कर या चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। आपको समझ में आ गई कि अवसाद किसको कहेंगे। जब सेल जो पत्थर है लुढ़क कर या चटक कर या तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, अवसाद कहेंगे। यह अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, यह अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बन जाती है। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, दबकर और कठोर हो जाते हैं और इसको ये अवसादी सेल का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है। जो रेत का दाना होता है उसी से बलुआ पत्थर बना हुआ होता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर इन पत्थरों पर रहा करते थे जीवाश्म भी कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, जीवाश्म भी कहेंगे। आगे है कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तन हो सकते हैं। जो आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल और अवसादी सेल जो है वो उच्च ताप मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण ये कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर आगे चले तो सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते हैं हम लोग सेल। जैसे मान लीजिए कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो कठोर सेल है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, सड़क बनाने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं और इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे गाँव में बच्चे हैं जो पत्थरों का उपयोग करके खेला करते हैं। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में, किन्हीं निश्चित मतलब एक ही जैसे दशा में रहकर सेल जो पत्थर होते हैं एक चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। सेल किसको कहेंगे, एक सेल से दूसरे सेल में जो परिवर्तन होने वाला जो प्रक्रिया है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेल चक्र कहेंगे। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बना दिया जाता है। ठीक है, उसको बन जाता है। ठीक है, आप लोग ऊपर पढ़े हैं कि जो आग्नेय सेल है वो कैसे बनता है, मैग्मा जो होता है द्रवित मैग्मा वो ठंडा होकर आग्नेय सेल बना लेता है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानित मतलब पहुंचा दिए जाते हैं, जो अवसादी सेल का निर्माण करता है। ठीक है, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं मतलब परिवर्तन हो जाते हैं।
अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः क्या पिघलकर क्या हो जाएगा, द्रवित मैग्मा में बन जाता है। ऐसा चक्र हमेशा चलते ही रहता है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है सेल चक्र का, ठीक है, रॉक साइकिल का, ठीक है। सबसे स्टार्ट में अगर यहाँ देखिए तो ये है ज्वालामुखी, ठीक है। इसमें द्रवित मैग्मा निकलकर क्या सबसे पहले क्या बनेगा, आग्नेय सेल बन जाएगा, ठीक है। यही आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर अवसाद का निर्माण करते हैं। यही अवसाद धीरे धीरे एक ही जैसे वातावरण में रह के क्या बन जाएगा, अवसादी सेल में के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। यही अवसादी सेल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रहकर कार्यान्तरित सेल में परिवर्तन हो जाते हैं और यही कार्यान्तरित सेल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रहकर मैग्मा का पुनः निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ये चक्र जो है हमेशा से चलता रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको जो चैप्टर है ये भली भांति समझ में आई होगी। अगर आपको ये ऐसा वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सेंड करने से ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।